हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेके, पर्यटन ग्राम पुरस्कार। पर्यटन ग्राम पुरस्कार का जो देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2023 में, जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और जो गाँवों में, मतलब भारत की जो आत्मा है, भारत की आत्मा गाँवों को कहा जाता है, और गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की गई थी, ताकि जो गाँव है उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, और साथ ही जो प्रतिस्पर्धात्मक माहौल है गाँवों में विकास को लेके, वो विकास को लेके जो प्रतिस्पर्धात्मक माहौल है उसको आगे बढ़ाते हुए और आपस में कंपटीशन करें, जिससे जब गांवों का विकास होगा तो गांवों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उसी उद्देश्य से पर्यटन ग्राम पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2023 में। आइए हम जानते हैं पर्यटन ग्राम पुरस्कार के बारे में। 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा की है। कब घोषणा की है? 27 सितंबर 2024 को घोषणा की है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है 27 सितंबर का दिन? क्योंकि इसी दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 27 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विजेता गांवों के प्रतिनिधियों और उनके राज्य पर्यटन अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत की आत्मा गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता है उसकी शुरुआत 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता उन गांवों की पहचान करने और मान्यता देने पर केंद्रित है जिन्हें समुदाय आधारित मूल्यों और सभी पहलुओं में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित तथा बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो इस पर आधारित है। आइए देखते हैं कुछ आगे पॉइंट्स है। 2024 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 991 आवेदन प्राप्त हुए। मतलब जो इस बार प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें टोटल कितने, तो 30 राज्यों के 991 आवेदन प्राप्त हुए थे पर्यटन मंत्रालय को। 991 नामांकित गांवों में से 36 गांवों को 8 श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया। ठीक है, जो 991 आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से जो 36 गांव हैं उनको 8 श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए गए। अब ये अवार्ड कौन कौन से श्रेणियों में प्रदान किए गए, सबसे पहले 8 श्रेणियां जान लेते हैं। साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, समुदाय आधारित पर्यटन, शिल्प विरासत श्रेणी, जिम्मेदार पर्यटन की श्रेणी में, आध्यात्मिक और कल्याण की श्रेणी में तथा जीवंत गांव की श्रेणी में। ठीक है, ये 8 श्रेणियां हैं। 8 श्रेणियों में इस बार अवार्ड प्रदान किए गए हैं। एक एक करके अब अवार्ड जानते हैं किनको किनको प्रदान किया, कौन कौन से गांवों को दिया गया है। तो साहसिक पर्यटन श्रेणी में देखें, धुधमारस गांव जो छत्तीसगढ़ का है उसको प्रदान किया गया है। अरु गांव जम्मू कश्मीर, इसको प्रदान किया गया साहसिक पर्यटन की श्रेणी में अवार्ड। कुतलुर गांव, ठीक, कुतलुर गांव कर्नाटक का है, इसको प्रदान किया गया है। जखोल गांव जो उत्तराखंड का है उसको साहसिक पर्यटन की श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया, सर्वश्रेष्ठ ग्राम अवार्ड। ठीक है, आगे बात करें कृषि पर्यटन श्रेणी में किनको किनको दिया गया है, देखते हैं। कुमारकोम गांव जो केरल का है, करेद गांव महाराष्ट्र, हंसली गांव पंजाब, सूपी गांव उत्तराखंड, बड़ा नगर गांव पश्चिम बंगाल, इसे अवार्ड प्रदान किया गया है कृषि पर्यटन की श्रेणी में। इन गांवों को अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे देखें तो जो समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी है इसमें किसे अवार्ड प्रदान किया गया है, तो चित्रकूट गांव जो छत्तीसगढ़ का है, चित्रकूट गांव उसे प्रदान किया गया है। मीनकाय द्वीप लक्षद्वीप का जो है इसे प्रदान किया गया है। सियालसुक गांव जो मिजोरम का है इसे समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में प्रदान किया गया अवार्ड। देवमाली गांव राजस्थान और अल्पना ग्राम त्रिपुरा का जो है इसे प्रदान किया गया है समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में अवार्ड। शिल्प ग्राम की श्रेणी में देखें किसे किसे अवार्ड प्रदान किया गया है। सियालकुची गांव जो असम का है उसे प्रदान किया गया है। प्राणपुर गांव मध्य प्रदेश, उमदेन गांव मेघालय, उमदेन गांव ठीक है मेघालय, मिनिया बांध गांव उड़ीसा और निर्मल गांव तेलंगाना। ठीक है, आगे बात करें विरासत श्रेणी में तो हफेश्वर गांव जो है गुजरात का, इसे प्रदान किया गया है। आंध्रो गांव मणिपुर, मफलांग गांव मेघालय, किलादी गांव, ठीक, किलादी गांव जो तमिलनाडु का, इसे प्रदान किया गया है। पूरा महादेव उत्तर प्रदेश का जो गांव है इसको विरासत श्रेणी में प्रदान किया गया। नाम याद रखना, पूरा महादेव गांव। आपसे पूछा जा सकता है किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का अवार्ड प्रदान किया गया है, तो विरासत श्रेणी में उत्तर प्रदेश के पूरा महादेव गांव को जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। आगे बात करें जिम्मेदार पर्यटन की श्रेणी में तो दुधनी गांव दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव का जो है दुधनी गांव, इसको प्रदान किया गया है जिम्मेदार पर्यटन की श्रेणी में। कडलुंडी गांव केरल का है, इसे जिम्मेदार पर्यटन की श्रेणी में प्रदान किया गया। तार गांव लद्दाख का है, इसे भी प्रदान किया गया है। सबरवानी गांव मध्य प्रदेश का और लाडपुर खास गांव जो है मध्य प्रदेश का, इन सभी को जिम्मेदार पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का अवार्ड प्रदान किया गया है। आध्यात्मिक और कल्याण की श्रेणी में किन्हें दिया गया है, अहोबिलम गांव जो आंध्र प्रदेश का है, बंदोर गांव गोवा,
रिकीपीठ गांव झारखंड, मेकलिंगम पट्टी गांव तमिलनाडु और सोमशिला, ठीक, सोमशिला गांव जो तेलंगाना का है, इन सभी को अवार्ड प्रदान किया गया आध्यात्मिक और कल्याण की श्रेणी में। अब आइए देखते हैं, लास्ट हमारा है जीवंत ग्राम श्रेणी, जो 8वीं श्रेणी थी जीवंत ग्राम श्रेणी, उसमें किसे प्रदान किया गया है, तो हर्षिल गांव जो उत्तराखंड का है इसे, और गुंजी गांव, ये हर्षिल गांव और गुंजी गांव ये दोनों उत्तराखंड के हैं, इन दोनों को जीवंत ग्राम श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अवार्ड का। ठीक है, अब इसी स्लाइड पर आधारित एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के गांवों को जीवंत गांव श्रेणी में 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से गांव है वो? हर्षिल और गुंजी गांव, उत्तर प्रदेश का पज्जी गांव, तेलंगाना का कुमारम भीम गांव, बिहार का बिसुन गांव। बताइएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।